जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद चतुर्वेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कैश मैनेजमेंट एंड कैश बजटिंग। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटल बजटिंग के वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बाद में जाकर के देख सकते हो, ताकि आपकी तैयारी थोड़ा और बेहतर तरीके से हो सके। प्रेजेंट टाइम में जो मेरा चैप्टर चल रहा है कैश मैनेजमेंट एंड कैश बजटिंग, इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं पीछे आपको दे चुका हूं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज से हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं बजटेड या फिर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड के आधार पर कैश बजट कैसे तैयार किया जाता है। और मेरा मानना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको इस सीरीज में 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और मेरा अनुमान है कि या तो वही या तो वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि आप यही 2 क्वेश्चन पढ़िएगा। पढ़ाई करने की कोई सीमा नहीं है, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना ही कम होता है हमेशा। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत पढ़ लिया है, अब सब कुछ मेरा पढ़ा हुआ है। सब कुछ कभी कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो इस वजह से मैं आपको अनुमानतः 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं, लेकिन अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप और भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड करते रहिएगा। लेकिन अगर आप ये 2 क्वेश्चन जो एक आज करवाऊंगा और इसके बाद एक और वीडियो में आपको दूंगा, अगर वो 2 क्वेश्चन आप सही तरीके से समझते हुए देख लेते हैं तो फिर कोई क्वेश्चन कैश बजट में ऐसा होगा नहीं जो आप कर ना पाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करें। इससे पहले यदि आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ में इसमें साझा भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन करने वाले हैं आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। समराइज्ड बिलो आर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स फॉर कॉस्ट फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई टू दिसंबर 2007। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का 6 महीने का एक हमें प्रोफार्मा दिया गया है, जिसमें देखो मंथ्स हैं, सेल्स है, परचेज है, वेज है, सेलिंग एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सेल्स 30,000 जुलाई में, सेल्स 30,000 है, परचेज 16,000 है, वेज 4,000 है, सेलिंग एक्सपेंस 4,000 है, मिसलेनियस 8,000 है। इसी तरीके से अलग अलग मंथ्स की सेल्स, परचेज, वेज, सेलिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंस दिए हुए हैं। नीचे कह रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट कंडीशन है मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन दिसंबर पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। जब उसकी डिलीवरी मिलेगी तो 10% तुरंत देना होगा और बाकी का 3 महीने बाद देना होगा। सेकंड पॉइंट है एडवांस इनकम टैक्स इन नवंबर 3,000। नवंबर में एडवांस टैक्स 3,000 रुपए दिया गया है। अगला पॉइंट है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट का पीरियड कौन अलाउ करता है? कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है और सप्लायर अलाउ करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है सप्लायर्स 2 मंथ्स एंड कस्टमर्स 1 मंथ। सप्लायर कौन होते हैं? जो मुझे सप्लाई दे रहे हैं, और जो मुझे सप्लाई दे रहे हैं वो कौन है? मेरे क्रेडिटर्स हैं। तो वो हमको 2 महीने का समय देते हैं, अर्थात जिनसे हम जुलाई में सामान खरीदेंगे वो जुलाई अगस्त का 2 महीने का समय देंगे, सितंबर में हमसे पेमेंट लेंगे। लेकिन हम अपने कस्टमर को 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, मतलब जो हम माल उधार में बेचेंगे उसमें 1 महीने का टाइम। जुलाई वाली सेल्स हमको अगस्त में रिसिप्ट हो जाएगी, ये कहा गया है। उसके बाद में कहा है लैग ऑफ पेमेंट ऑफ वेज हाफ मंथ। ये जो लैग होता है ना, जिसको हिंदी में समय विलंबना कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। एक्सपेंसेस के संदर्भ में ये होता है। लैग का तात्पर्य जैसे इसने कहा हाफ मंथ, यह मतलब है कि जिस महीने की वेज होगी उस महीने की आधी वेज उसी महीने पेमेंट करनी पड़ेगी और आधी उसके अगले महीने, और अगले महीने की आधी उसी महीने और आधी उसके अगले महीने, फिर उसके अगले महीने की आधी उसी महीने और आधी उसके अगले महीने। ये बात होती है। फिर कह रहा है लैग ऑफ पेमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंस 1 मंथ। सेलिंग एक्सपेंस के लिए लैग कितना है? 1 मंथ का है। मतलब जिस महीने की सेलिंग एक्सपेंस होगी उसके अगले महीने उसको पेमेंट करना होगा, ये कह रहा है। मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए कोई लैग नहीं है, कोई समय विलंबना नहीं है। जब किसी भी एक्सपेंस के संदर्भ में कोई भी लैग न दिया गया हो अर्थात समय विलंबना ना दिया गया हो तो ये माना जाता है जिस मंथ में ये हुआ है उसी महीने इसको पेमेंट करना पड़ेगा। बस ये चीज है। कभी कभी ये लैग जो है ना, ये 1/4, 1/8 ऐसे दिया होता है। तो 1/4 या 1/8 ऐसे जब कभी भी लैग दिया होगा एक्सपेंस के संदर्भ में, तो इसका तात्पर्य होता है कि जैसे मान लो लिखा है लैग फॉर वेज 1/4, इसका मतलब है 3/4 मजदूरी हमको उसी महीने में देनी पड़ेगी जिस महीने में मजदूरी हो रही है, और 1/4 हम अगले महीने पेमेंट करेंगे। अगर 1/8 दिया है तो उसका मतलब होता है 1/7, 7/8 हमको उसी महीने पेमेंट करनी है और 1/8 अगले महीने में पेमेंट करनी है।
1/5 दिया है तो इसका मतलब है 4/5 उसी महीने में और 1/5 अगले महीने में। ये टाइम लैग होता है, समय विलंबना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया ये बजट कैसे तैयार किया जाएगा। हम लोग तैयार करते हैं कैश बजट और दिसंबर, इन 4 महीने के लिए हमको ये कैश बजट बनाना है, जबकि इंफॉर्मेशन हमको और लंबे समय तक के लिए दी गई है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 4 महीने का तैयार करना है। तो देखिए सबसे पहले तो रिसिप्ट हेडिंग ऊपर हम लोग डाल ही देते हैं, रिसिप्ट होती है फिर पेमेंट होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट क्या क्या हो रही है, यहाँ पर 2 रिसिप्ट होंगी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा और उसके बाद में डेटर से रिसिप्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस सितंबर के लिए देखो ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर मंथ्स स्टार्टिंग ऑन 1 सितंबर 2007 व्हेन वेयर वाज कैश बैलेंस ऑफ ₹10,000। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10,000 का था। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, रिसिप्ट फ्रॉम या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमको पेमेंट मिलेगा। तो देखो हमने अपने कस्टमर्स को कितना टाइम दिया है, हमने अपने कस्टमर्स को कितना टाइम दिया कि आप हमको कितने समय में पेमेंट करो, 1 महीने का टाइम हमने अपने कस्टमर्स को दिया है। तो हमने देखो जुलाई में माल बेचा था 30,000 का, अगस्त में बेचा है 32,000 का, सितंबर में बेचा है 34,000 का, अक्टूबर में 30,000 का, नवंबर में 26 का और दिसंबर में 30 का। तो ध्यान दीजिएगा जो माल हमने जुलाई में बेचा वो हमको अगस्त में मिलेगा, और जो अगस्त में बेचा वो कब मिलेगा, सितंबर में। और मैं कब से बना रहा हूं, सितंबर से। तो अगस्त की सेल्स क्या थी, 32,000 रुपए। अगस्त में कितना माल मैंने बेचा, 32,000। तो वो 32,000 रुपए हमको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, फिर जो मैंने सितंबर में बेचा 34,000 वो कहां मिलेगा, अक्टूबर में मिलेगा। और जो अक्टूबर में बेचा है हमने 30,000 रुपए का माल वो कहां मिलेगा, नवंबर में मिलेगा। और नवंबर में जो हमने बिक्री करी है 26,000 रुपए की वो कहां पर मिलेगी हमको, तो दिसंबर में मिलेगी। आगे बात क्लियर हो गई आपको। तो इस टाइप से हमको कलेक्शन होगा अपने डेटर्स से। बस 2 ही पॉइंट हैं रिसिप्ट के और कोई है नहीं, तो ये हमारा टोटल ए हो जाएगा, टोटल ए। तो यहां तो ये 42,000 हो गया। इधर नहीं चलेंगे, इधर क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना उसके बाद चलेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद चलते हैं और यहां पर हेडिंग डालते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स, तो पेमेंट्स में देखते हैं क्या क्या होगा भैया। तो सबसे पहले इसने कहा है डाउन पेमेंट, पहली एडजस्टमेंट थी। एक मशीनरी है 20,000 रुपए की जिसका 10% डाउन पेमेंट हमको देना होगा, कब, दिसंबर में देना होगा। तो देखो यहां डैश करते चलो, कहां देना होगा ये डाउन पेमेंट, दिसंबर में। कितना, 10%। 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। खत्म हो गया। आगे आओ, फिर इसने कहा एडवांस टैक्स इन नवंबर, हमको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स, लेकिन कब, नवंबर में। कितना, 3,000। तो बाकी जगहों पर डैश कर दिया। बात क्लियर हो रही है, डैश कर दिया। आगे आओ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने हमको 2 महीने का टाइम दिया है। क्रेडिटर्स ने हमको कितना टाइम दिया है, 2 महीने का। मतलब जो जुलाई में हमने माल खरीदा है उनसे, वो हमें जुलाई और अगस्त में पेमेंट नहीं करना है, सितंबर में पेमेंट करना है। 2 महीने का टाइम उन्होंने दिया है। तो देखो हमने जुलाई में परचेज करी थी 16,000 रुपए की। जुलाई में कितनी परचेज थी हमारी, 16,000 की। तो जो जुलाई में परचेज किया था वो सितंबर में पेमेंट करेंगे आके। जुलाई की परचेज थी हमारी 16,000, वो सितंबर में देंगे आके। फिर अगस्त की हमारी परचेज थी 18,000, ये अक्टूबर में देंगे। फिर उसके बाद में जो हमने सितंबर में परचेज किया था 15,000, ये हम लोग नवंबर में देंगे 2 महीने बाद। और जो अक्टूबर में हमने परचेज किया था 17,000 रुपए, ये हम दिसंबर में देंगे जाके। अक्टूबर और नवंबर में नहीं, ये जाएंगे कहाँ, दिसंबर में देने के लिए जाएंगे, वहां पर पेमेंट करेंगे जाके, दिसंबर में पेमेंट करेंगे। आ जाओ, फिर लौट आओ इधर। अब इसके बाद देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस,
सेलिंग एक्सपेंसेस का जो टाइम लैग है वो है 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब है कि जिस महीने का खर्च होगा उसके अगले महीने में वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो, आपका जुलाई का सेलिंग एक्सपेंस है 4000, वो अगस्त में देना पड़ेगा। अगस्त का सेलिंग एक्सपेंस है 5000, वो कहां देना पड़ेगा? सितंबर में। कितना? 5000। फिर सितंबर का आपका सेलिंग एक्सपेंस है 4000, वो अक्टूबर में देना पड़ेगा। और अक्टूबर का सेलिंग एक्सपेंस है 3000, वो नवंबर में देना पड़ेगा। और नवंबर का सेलिंग एक्सपेंस है आपका 4000, वो आपको दिसंबर में देना पड़ेगा। बात क्लियर? अब उसके बाद लौट आइए, तो फिर देखते हैं कि भैया हमारा यहां पर दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंस, इसका कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं, मतलब जिस महीने का है उसी महीने इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो, ये आपका कितना था मिसलेनियस? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9000, 6000, 8000, 9000, 9000, 6000, 8000 और 9000। 9, 6, 8, 9। ओके, अब बचा वेज। तो वेज का कैलकुलेशन करने के लिए आपको मैं अलग से बता देता हूं उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा उसमें रहेगा। तो देखो, वेज के संदर्भ में आपका हमको चाहिए 4 महीने, तो लेकिन अगस्त से लेके चलना पड़ेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस टाइप से। यहां का वेज है कितना? तो देखो, अगस्त में आपकी मजदूरी थी 2000, फिर ये है 2000, 3000, 3000, 2000, 4000। तो अगस्त की मजदूरी है आपकी 2000। अगस्त के बाद में सितंबर में है 3, 3, 2, 4, 3, 3, 2 और 4, इस टाइप से ये मजदूरी दी गई है। अब इसका पेमेंट कैसे करना है? इसका जो टाइम लैग है वो है हाफ मंथ। हाफ मंथ का मतलब है जिस महीने की मजदूरी है उसका हाफ मंथ उसी महीने में दे दिया जाएगा, और आधा जो बचेगा उसको अगले महीने दिया जाएगा। तो देखो आके यहाँ पर जो अगस्त की मजदूरी है इसका आधा तो यही पेमेंट कर दिया जाएगा, और आधा कहाँ दिया जाएगा? सितंबर में। देखो, अगस्त वाला खत्म। अब सितंबर, तो सितंबर का आधा सितंबर में ही दे दिया जाएगा, और आधा कहाँ दिया जाएगा? अक्टूबर में। फिर अक्टूबर 3000 है, 3000 का आधा अक्टूबर में ही हो जाएगा, और आधा कहां जाएगा? नवंबर में। नवंबर में कितनी मजदूरी? 2000, इसका आधा नवंबर में ही, और आधा कहां पर? दिसंबर में। अब दिसंबर में 4000 है, तो इसका आधा दिसंबर में और आधा कहां? जनवरी में। तो जनवरी सबको मतलब नहीं, हम तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने को बना रहे हैं। तो हम लोग अब मजदूरी कितनी लिखेंगे यहां पर? अगस्त से हमको मतलब ही नहीं, यहां लिखेंगे 2500, यहां पर 3000, यहां पर 2500 और यहां पर 3000। ये मजदूरी हम लोगों को यहां पर लिखनी है। तो वेज कितनी? 2500, 3000, 2500 और 3000, इसका टोटल करिए। सबका टोटल मत कर लेना अभी, केवल पहले कॉलम का टोटल। तो इसका टोटल करो भैया, कितना आएगा? ये 5, 6, 5, 11, 9, 20, 2, 22 और 2 और 1, 3, कितना आ गया? 32,500। ये हो गया हमारा टोटल बी। अब अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जानना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, तो कैसे जानेंगे? ए माइनस बी। यहां 42,000 और यहां 32,500, कितना बचेगा? तो 500 तो ऐसे ही हो गया। फिर यहां पर 11 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना हो गया? 9,500। बात क्लियर है? अब ये 9,500 जो ये सितंबर का क्लोजिंग है, अक्टूबर का यही ओपनिंग हो जाएगा 9,500। अब इसको आप टोटल कर सकते हैं, तो ये 500, 9, 4, 13 और 3, 1, 4, 43,500। इसका टोटल कर लीजिए। 8, 4, 12, 6, 18 और 3, 21, 2 और 1, 3, 31,000। यहां 43,500 और यहां 31,000, कितना आएगा? 0, 0, फिर 5 हो गया, 3 से 1 गया तो 2, और 4 से 3 गया तो 1।
12,500 क्लोजिंग बैलेंस यहाँ का अक्टूबर का। जो अक्टूबर का क्लोजिंग है वही नवंबर का ओपनिंग हो जाएगा 12,500। अब इसका टोटल आ जाएगा 42,500। यहाँ इसका भी टोटल कर लीजिए तो 5 3 8, 8 8 16, 16 और 3, पहले तो ये 5 ऐसे ही ले लो, फिर उसके बाद में 5 3 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, हासिल आ गया 2, 2 और 1 3, यहाँ पर भी 31,500 और यहाँ कितना 42,500। तो माइनस करो, 3 0 ऐसे ही हो गए, एक यहाँ पर फिर 2 से 1 गया तो 1, और यहाँ पर 4 से 3 गया तो 1, 11,000। जो यहाँ नवंबर का क्लोजिंग है वही दिसंबर का ओपनिंग है 11,000। 26 और 11, 6 1 7 और 2 और 1 3, 37,000 हो गया। यहाँ का टोटल करो तो 2 7 2 9, 9 9 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 के 5, हासिल आया 2, 2 और 1 3, 35,000। ऊपर 37,000, यहाँ 35,000, माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कितना आ गया 2,000 आ गया। अब देखो यही कैश बजट है, ये हमारी रिसिप्ट्स हैं, ये हमारा पेमेंट है। हर एक महीने के अंत में हमको ये पता है कि हमारे पास में कितना क्लोजिंग है, ये हर एक महीने के अंत में हमको क्लोजिंग बैलेंस पता है, और हर एक महीने के प्रारंभ में हमको ये पता है कि हमारे पास में ओपनिंग कितना है। तो पूरे मंथ कैश के संदर्भ में ओपनिंग क्लोजिंग हमारे पास कितना है ये इजीली पता हो जाता है कैश मैनेजमेंट, कैश बजट से। अब अगर आपके पास यही क्लोजिंग कैश बच रहा है, इसका मतलब है कि कैश में कहीं पर कोई चोरी नहीं हुई है, कोई गमन नहीं हुआ है। और अगर इसमें मिसमैच हो रहा है, इसका मतलब है कि कैश कहीं पर भी हो लेकिन कहीं ना कहीं तो वो मिस हुआ है। तो भैया इस तरीके से कैश बजट बना सकते हैं हम लोग प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड में, बजटेड मेथड में, या फिर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड में। उम्मीद है कि आप इस कैश बजट को बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और एक नए न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ।